हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं नागमणि भारती और आज हम लोग आए हैं सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव सर्कल में, जहां ऑफलाइन कंपटीशन का तैयारी करवाया जाता है। यहां पे ग्रुपिंग चलता है। तो आइए वो यहां के मैनेजमेंट करते हैं, जो कंडक्ट करवाते हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से कंडक्ट करवाया जाता है, कैसे स्टूडेंट को यहां पे हेल्प किया जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करवाने के लिए। तो आइए बात करते हैं यहाँ के जो भी प्रेसिडेंट हैं, जो भी अध्यक्ष हैं। यहाँ खास करके एक यहाँ का अलग थोड़ा सा नियम है कि जितने भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं वो सबका एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है। तो उनसे भी बात करें कि अपने अपने जो ग्रुप है, ग्रुप का मैनेज कैसे करते हैं, किस तरह से पूरा प्रक्रिया होता है और कैसे लोगों को यहाँ पर तैयारी के लिए मोटिवेट किया जाता है। हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव सर्किल के जो प्रेसिडेंट हैं। 3 प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर। एक हैं दिलकेश भैया, एक राहुल भैया और एक मृत्युंजय भैया हैं। तो तीनों से हम लोग बात करें कि किस तरह से यहाँ पे ग्रुपिंग को कंडक्ट करवाते हैं और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे है, तो कैसे मोटिवेट किया जाता है, यहाँ पे कैसे ग्रुप को संचालित किया जाता है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ के अध्यक्ष से। दिलकेश भैया, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यू ईरा नॉलेज चैनल पे। आपका भी स्वागत है भैया। तो सबसे पहले आप बताइए कि जो सर्वोत्तम ग्रुपिंग जो है यहाँ पे चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है? कुछ आप ही में। इस ग्रुपिंग का स्थापना 2005 में हुआ था और इस स्थान पे साहबनगर में लगभग 2015-16 से चल रहा है। अच्छा, मतलब कि 14-15 से चल रहा है, यानी कि 8 साल अप्रॉक्स हो गया है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आ रहे हैं, इनके बहुत ज़्यादा, हम जैसे कि देख रहे हैं सरस्वती पूजा है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे पहले से एडमिशन ले चुके हैं और अभी भी काफ़ी प्रोसेस में हैं। तो क्या यहाँ का क्या राज है कि बच्चे लोग आते जा रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी सीट नहीं रहता है, उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है एंट्री के लिए। तो ऐसा क्या यहाँ खूबी क्या है जो बच्चे इतना आने के लिए यहाँ पे प्रेरित रहते हैं? उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया बनाई गई है, जिसमें पहला है कि यदि आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट। हाँ, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप उसमें 30% नंबर डाल लेते हैं तो आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। 30% से कम आएगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट। यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि मतलब इतने ज़्यादा लोग उत्साही क्यों है कि इस ग्रुपिंग को हम ज्वाइन करें। बात क्या है इस ग्रुपिंग का, खूबी क्या है कि बच्चा लोग एंट्रेंस टेस्ट दे करके भी यहाँ ज्वाइन करने के लिए मतलब उतावला है। बाकी सब ग्रुपिंग में होता है कि फ्री रहता है एडमिशन, ना कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिर भी वहाँ स्टूडेंट नहीं रहते हैं, कैंडिडेट नहीं रहते हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है? हाँ, कहीं ना कहीं तो कुछ विशेष राज होता है, वहीं पे थोड़ा सा अट्रैक्शन भी बढ़ता है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे वही है कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगा। बिना एग्ज़ाम के आप 30% नंबर नहीं लाते हैं तो उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा। सिंपल इनका ये कहना है कि यहाँ का और सब ग्रुपिंग से कुछ तो अलग मैटर है, कुछ तो बात है कि लोग यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट दे करके भी एडमिशन लेने के लिए उतावला रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक और प्रेसिडेंट है हमारे भैया मृत्युंजय भैया से। तो सबसे पहले तो मृत्युंजय भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू ईरा नॉलेज पे। सर स्वागत। ठीक। तो बताइए भैया कि आपका यहाँ पे क्या रोल होता है इस ग्रुपिंग में कंडक्ट करवाने में, किस तरह से आपका रोल होता है? देखिए, यहाँ पर जो लड़का जो है ना आने का खास वजह यह है कि यहाँ पर सिस्टमिक तरह से यहाँ सेट होता है, रेगुलर होता है और टॉपिक होता है, ठीक ना। यहाँ 5 बैच चलता है और 5 में ग्रुप डिस्कशन होता है। अपने बैठ के हम लोग डिस्कशन करते हैं। जो क्वेश्चन किसी को नहीं आता तो उसको बताया जाता है किस तरह से करना है। सोल्यूशन के बारे में सोल्यूशन चलता है मोबाइल पे चल जाता है सोल्यूशन। अच्छा, मतलब कि जो सेट प्रैक्टिस होता है, अगर उसमें कोई क्वेश्चन किसी बच्चों को प्रॉब्लम हुआ तो उसका सॉल्यूशन आपस में ग्रुप में डिस्कस हो जाता है यहाँ पे। जी। अच्छा, और कुछ होमवर्क्स वगैरह इस तरह से दिया जाता होगा? रहता, बहुत सी बुक रहता है, नई बुक भी आई है, जैसे डिस्ट्रिक्ट का से बुक भी चल रहा है यहाँ पर, यूटेरिया कुछ है, कुमार गौरव का है, प्लेटफॉर्म का भी चल रहा है, ये सब चलता है। अच्छा, तो मतलब होमवर्क पूरा प्रॉपर तरीके से चलता है ना? ऐसा नहीं ना है कि आज होमवर्क दिया गया तो एक सप्ताह स्टार्टिंग में चला और फिर है कि नहीं सब लोच पोच हो गया, ऐसा कुछ नहीं? कोई बात नहीं है, मतलब पूरा सिस्टमेटिक चलता है अच्छी तरह। अच्छा, चलिए, तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं एक और प्रेसिडेंट है हमारे इस ग्रुपिंग के, राहुल नाम है, राहुल भैया। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू ईरा नॉलेज पे। नमस्कार सर। चलिए, तो बताइए कि इस ग्रुपिंग में आपका क्या रोल होता है, इस ग्रुपिंग को कंडक्ट करवाने में आपका क्या रोल है? मेरा रोल है मतलब कि कैसे मैनेजमेंट किया जाए। अच्छा, मैनेजमेंट संभालते हैं आप? हाँ, मैनेजमेंट किस तरह से मतलब कि सेट चलाया जाए, कैसे क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आता है उसको सिलेक्शन करना। अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब है कि हर जो क्वेश्चन का लेवल देखा जाता है, जैसे कि एग्जाम हो रहा है तो उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है,
किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है? अगर करंट अफेयर आ रहा है तो यहाँ पे ग्रुपिंग में करंट अफेयर के क्वेश्चन को बढ़ाना है ना, कुछ नया आ रहा है जैसे कि कुछ हिस्ट्री से अब हटा दिया जा रहा है क्वेश्चन तो उसका कम करना, मतलब जो करंट में चल रहा है, जो लेवल चल रहा है उसका बात करते हैं यहाँ पे। हाँ। अच्छा ठीक है। यहाँ जो सेट चलता है वो किसी एक ही पब्लिकेशन का चलता है या फिर पब्लिकेशन चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम? यहाँ कोई पब्लिकेशन नहीं, किसी पब्लिकेशन से चलता है। मतलब कि एक दिन लिखित 100 क्वेश्चन रहता है, जीके जीएस, मतलब जो अच्छा रिटेन भी सेट चलता है यहाँ? रिटेन चलता है। अच्छा। जो सभी विषय से मैनेज 100 क्वेश्चन रहता है और 25 रीजनिंग और 25 मैथ मिलकर 150 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस किया जाता है। और एक दिन फोटो को भी सेट होता है जो किसी एक से नहीं होता है, हर बुक से होता है। अच्छा जो सेट यहाँ होता है यहाँ कैंडिडेट खुद करवाते हैं या फिर जो यहाँ के मैनेजमेंट है वो खुद करवाते हैं? कैंडिडेट को यहाँ लिस्ट बनाया जाता है और मंथली हम लोग वहाँ पेमेंट करते हैं और कैंडिडेट से पैसा सेट का नहीं लिया जाता है, केवल मंथली लिया जाता है। मतलब मंथली में ही इंक्लूड है वो भी सब कुछ है। अच्छा तो यहाँ पे हम ये बताना ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ सेट चलता है इसमें कुछ ज़्यादा प्रक्रिया नहीं है, मतलब स्टूडेंट को बस ज्वाइन करना है, सिंपल सेट प्रैक्टिस करना है, होमवर्क जो होता है उसको करना है। और सुने कि जो होमवर्क में या फिर जो होमवर्क सुनाया जाता है या सुना जाता है उसमें जो बेस्ट स्कोर करता है उसको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट वगैरह भी किया जाता है किसी खास ओकेजन पे, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो क्या ये सब सही है? हाँ ये सब सही है, क्योंकि जो हर दिन का टॉपिक मिलता है उसमें जो सबसे ज़्यादा महीने में टेस्ट लिया जाता है, मंथली टेस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर लाता है उसको पुरस्कृत किया जाता है। और सेट में भी जो सबसे ज़्यादा नंबर डेली मतलब मंथली में मंथ भर में जो जितना सबसे ज़्यादा नंबर लाते हैं उनको भी पुरस्कृत अलग से किया जाता है। यानी कि जो सेट प्रैक्टिस में मार्क्स आता होगा उसको रिकॉर्ड रखा जाता होगा? रिकॉर्ड रखा जाता, डेली का वहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है और डेली का नंबर जुटता है और जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आता है उसको पुरस्कृत किया जाता है। चलिए बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे ग्रुपिंग में जितने भी कैंडिडेट आते हैं तो उनको मोटिवेट होंगे और कुछ बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे, है ना सर? तो बताइए कि जो ये हम लोग सरस्वती पूजा मना रहे हैं तो इसके पीछे का आप लोगों का ग्रुपिंग को आप लोग संचालित करते हैं तो इसके पीछे का मोटिव क्या है? देखिए हम लोग सरस्वती पूजा करने का रीज़न है जो यहाँ से जॉब लेते हैं तो उनसे मतलब फी के रूप में जितना भी बनता है वो लेते हैं और मात्र स्टूडेंट से 100 रुपया 101 रुपया का चंदा लिया जाता है। मतलब इच्छा अनुसार, कोई प्रेशर नहीं है? कोई प्रेशर नहीं है। चलिए ऐसे भी सरस्वती माँ की पूजा तो हर धर्म के लोग करते हैं क्योंकि इन्हें माना गया है विद्या की देवी। तो आइए हम लोग आज सरस्वती पूजा का कल सरस्वती पूजा था तो यहाँ पूजा हुआ, प्रसाद वितरण हुआ, तो आज सरस्वती माँ का विसर्जन है तो उसी की तैयारियाँ चल रही थी, है ना? यस सर। हाँ तो आइए अब जो यहाँ पर स्टूडेंट है ये तो हो गए यहाँ के प्रेसिडेंट जो तीनों थे, राहुल भैया थे, मृत्युंजय और दिलकेश भैया, तो तीनों से बात की। अब यहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं कि क्या जो इन लोग बता रहे हैं क्या ये सब सच्चाई है या तो फिर ऐसे ही बस अपने ग्रुपिंग के प्रचार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ये कुछ स्टूडेंट से बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ का रियल रोल है प्रेसिडेंट का और स्टूडेंट्स का। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ का जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो बताया जा रहा है कि इस तरह से प्रॉपर ग्रुपिंग को संचालित किया जाता है तो क्या इसमें सच्चाई है। आइए स्टूडेंट से बात करते हैं। तो भैया सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सचित कुमार हुआ। सचित कुमार है। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि जो यहाँ के अध्यक्ष महोदय हैं वो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ के कोचिंग को कंडक्ट किया जाता है, ग्रुपिंग को कंडक्ट किया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है सर, क्योंकि जब 2019 से हम यहाँ ज्वाइन किए हैं, जब से ज्वाइन किए हैं यहाँ हमेशा मैंने की बढ़ोतरी होते गया है। क्या चीज़ में बढ़ोतरी होते है? मेरा मैंने की एजुकेशन। अच्छा मतलब मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज करते गया है। अच्छा इंक्रीज हो रहा है। हम तो सुना है स्टूडेंट भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। हाँ, बहुत सारे हो रहे हैं, देखिए लिस्ट सामने पड़ा हुआ है। हाँ एक और देखें बात कि 1-2-3 लिस्ट लगा हुआ था, उसमें काफ़ी सारे वो शायद जो जॉब कर रहे हैं उनका लिस्ट था। जी जी सही बात है। अच्छा तो इसके बारे में बात करेंगे प्रेसिडेंट महोदय कि इनका नाम जो लिस्ट दिया गया इसमें किनका नाम है, किस पोस्ट पे अभी हैं वो, ठीक है। तो उससे पहले आप बताइए कि आप कौन से ग्रुप में? यहाँ पे तो 3-4 ग्रुप होता है जैसे ABCD, तो आप किस ग्रुप में हैं? देखिए हम स्टार्टिंग में आए थे सर तो C2 में एडमिशन हुआ था। अच्छा। लेकिन मेरा प्रोग्रेस अच्छा रहा तो सर लोग फिर ए में कर दिए। अच्छा मतलब कि प्रोग्रेस को देखते हुए यहाँ पे थोड़ा प्रमोट कह सकते हैं कि सेक्शन वाइज किया जाता है। एक स्टूडेंट है। अच्छा तो बताइए कि यहाँ का जो प्रॉपर तरीका क्या है? पहले सेट चलता है, फिर सॉल्यूशन होता है, होमवर्क, इसके बारे में। अभी यहाँ सुबह शाम 2 टाइम सेट चलता है
और जो टॉपिक चलता है बैच बाय बैच में ढेर सारा लड़का लोग हो जाएंगे तो टॉपिक तो चलेगा नहीं, अच्छा से पूछताछ नहीं होगा, इसलिए एक बैच में मिनिमम 35 से 40 बच्चे को ही रखा जाता है। अच्छा, तो मतलब कह सकते हैं कि पूरा भीड़ भाड़ को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को मोटिव है कि स्टूडेंट को क्वालिफाई करवाना है जॉब के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बस आ रहा है स्टूडेंट तो एडमिशन लेते जाओ, ऐसा नहीं है, मतलब 35 से 40 स्टूडेंट मैक्सिमम एक बैच में टॉपिक के लिए जो टॉपिक ग्रुप बाय ग्रुप चलता है A, B, C2, C3, उसमें 35 से 40 स्टूडेंट ही रहते हैं और उसमें भी लगातार जो होमवर्क दिया जाता है वो पूछताछ होता है। अगर उससे कम नंबर लाते हैं तो वहाँ आप फाइन को भगदार होइएगा। अच्छा, मतलब एक और नियम यहाँ पर है कि अगर आप जो दिया गया है एक रेशियो सपोज कि 100 में अगर 30% लाते हैं मार्क्स तो ठीक है, नहीं तो फिर फाइन देना होगा। टोटल जितना टॉपिक जाता है उसमें कम से कम 5 मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है। ओ, तो यहाँ के एक और नया नियम जैसा कि हमको देखने को मिल रहा है कि आप जितना भी जो अच्छा ये होमवर्क के लिए भी है या फिर सेट प्रैक्टिस दोनों के लिए? नहीं, होमवर्क के लिए। ये होमवर्क के लिए है। अच्छा, क्योंकि होमवर्क में ही जरूरी है, क्योंकि वो तो जहाँ तक कि स्टूडेंट को ही लाभ होता है, क्योंकि अपना वो जो याद करने का रेशियो होता है वो मंथली में जाके वो सब रोज नोट होता है और जितना भी आप मान लीजिए कि एक दिन 10 नंबर लाएं, दूसरा दिन 15 नंबर लाएं, तो सब कॉपी पे लिखा रहा है, अपना इम्प्रूवमेंट भी स्टूडेंट देख सकता है। वही लास्ट के जब मंथली टेस्ट होगा तो पूरा ऐड करके उसमें प्राइज भी मिलेगा, टॉपिक के लिए अलग प्राइज और सेट के लिए अलग। ये बात भी हमारे, तो हम लोग मतलब फाइनली ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय तीनों बताए हैं वो बिल्कुल स्टूडेंट से फीडबैक लेकर के मिल रहा है कि बिल्कुल 100% राइट है। आइए कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। चलिए भैया, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? निरंजन शर्मा। निरंजन शर्मा, तो आप इसी ग्रुपिंग के स्टूडेंट हैं? जी सर। अच्छा, कौन से ग्रुप में हैं आप? हम ए ग्रुप में हैं। पहले तो मेरा 80 ग्रुप में एडमिशन हुआ था, उसके बाद प्रोग्रेस को मेरा देखते हुए सर ने प्रमोट कर दी। चलिए ठीक है, तो बताइए कि यहाँ का क्या प्रक्रिया है? यहाँ का तो सर पहले सुबह और शाम में यानी 3 बजे और सुबह 5:30 बजे यानी कि सेट प्रैक्टिस होता है 150 क्वेश्चनों का। उसमें मैथ भी रहते हैं, लमसम 50-60 मैथ रहता है और लिखित भी क्वेश्चन होता है। एक दिन लिखित होता है और एक दिन फोटोकॉपी होता है, जो अनेक प्रकार से सेटों से मिला। होमवर्क के बारे में बताइए। होमवर्क सर बहुत सारे बुक रहता है, उसमें करंट अफेयर वगैरह और साइंस सब चीज़ से दिया जाता है, अलग अलग बुक से। अच्छा, मतलब सारा जो अलग अलग पब्लिकेशन का रहता है। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छा भैया, धन्यवाद आपका। आइए और 1-2 स्टूडेंट से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सरस्वती माँ का विसर्जन के लिए भी प्रोग्राम बन रहा है। भैया ने 5 मिनट टाइम दिया है कि आप थोड़ा कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को विसर्जन के लिए निकलना है। बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना हुआ। मुन्ना भैया, तो बताइए कि आप इस ग्रुपिंग के कौन से बैच में आते हैं? हम इस ग्रुपिंग के बैच ए में अभी हैं। हमारे जो अध्यक्ष महोदय वो बता रहे थे कि जो बेटर करते हैं, जो हर मंथ में जो अच्छा मार्क स्कोर करते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है किसी खास ओकेजन पे। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे कि यहाँ 2-3 लिस्ट यहाँ पे टंगा हुआ था, कल हमने देखा था, तो उसमें काफी सारे कैंडिडेट का नाम था, मतलब अप्रोक्स 250 से 300 स्टूडेंट कह सकते हैं कि ऐसे यहाँ पे कैंडिडेट का लिस्ट था जो क्वालिफाई कर चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन कर चुके हैं। तो इनसे बात करते हैं कि किस किस पोस्ट पे अभी काबिल हैं वहाँ पे। और बिहार दरोगा में इस बार 4 स्टूडेंट को हुआ। अच्छा, बिहार एसआई दरोगा। चलिए भैया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट हमसे ले रहे हैं, वो यही का स्टूडेंट है और हम खुद हैं इसी ग्रुप में का स्टूडेंट है। भैया बोले कि आइए कुछ वीडियो बना लेते हैं, बात कर लेते हैं जो सरस्वती पूजा है उसके बारे में। हम खुद यहाँ के स्टूडेंट है और हमको सब कुछ मालूम है कि किस तरह से यहाँ कंडक्ट होता है। बस हम लोग यहाँ पे दिखाना ये चाह रहे थे कि ग्रुपिंग का क्या लहजा है, यहाँ पे क्या लोग सोचते हैं इस ग्रुपिंग के बारे में, क्यों इतना भीड़ है। न्यू ईरान नॉलेज इनका चैनल है, जो सभी स्टूडेंट से हाथ जोड़ी विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब। चलिए धन्यवाद। हम ऐसे किसी को बोलते नहीं किसी वीडियो में कि कीजिए, लेकिन भैया बोले चलिए धन्यवाद आपका। ठीक है भैया, ठीक है, ओके, धन्यवाद।